क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाते? आपके सपनों और आपकी रियलिटी के बीच एक इनविजिबल दीवार खड़ी है। तो मिलिए अमन से, एक आम लड़का जो अपने अंदर की उस आग को पहचानता है, लेकिन पहली बार उसे रास्ता दिखता है जब वो पढ़ता है एक जबरदस्त किताब, एटॉमिक एक्शंस, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेकथ्रूज एंड अनस्टॉपेबल मोमेंटम बाय माइकल टी पेडरसन। इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे एक्शंस बड़ी बड़ी जिंदगियां बदल सकते हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोरव बुक्स, जहां किताबों की नॉलेज को हम आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, एक कहानी के जरिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, एटॉमिक एक्शंस की ताकत को एक सच्ची जिंदगी के सफर में बदलते हुए। चैप्टर 1, द पावर ऑफ एटॉमिक एक्शंस। शहर के एक कोने में अमन नाम का लड़का रहता था। 26 साल का अमन एक प्राइवेट जॉब में था, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका था। हर साल उसकी एक नई डायरी होती थी जिसमें वो अपने बड़े बड़े गोल्स लिखता, जैसे जिम ज्वाइन करना, साइड हसल शुरू करना, एवरीडे रीडिंग हैबिट बनाना या फिर एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करना। पर साल खत्म होते होते वो डायरी अनटच्ड पड़ी रह जाती थी। वही पुराना साइकिल, पहले एक्साइटमेंट, फिर ओवरथिंकिंग, फिर डिले और आखिर में खुद से डिसअपॉइंटमेंट। अमन को खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो सोचता, मैं इतना लेजी क्यों हूं? इतना सोचता हूं पर कुछ करता क्यों नहीं? एक दिन ऑफिस से थककर लौटा तो उसके हाथ लग गई एक पुरानी फोटो। उसमें वो अपने स्कूल के दोस्त मनन के साथ था। मनन अब एक फिटनेस कोच था और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसने इम्पल्सिवली मनन को कॉल किया, ब्रो, मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, कुछ मीनिंगफुल, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट करूं? समझ नहीं आता, अमन ने कहा। मनन हंसा और बोला, तू हमेशा सोचता रहेगा तो कुछ होगा नहीं। स्टार्ट स्मॉल, एक छोटा एक्शन हर दिन कर, एटॉमिक एक्शन। यहीं पर उसने एक लाइन कही जो अमन के दिल में बैठ गई, मैसिव ब्रेक थ्रूज बिगिन विथ टाइनी स्टेप्स टेकन कंसिस्टेंटली। अमन ने सोचा, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगले दिन सुबह उसने अलार्म 15 मिनट पहले लगाया और बस 10 मिनट वॉक के लिए घर से बाहर निकल गया। न कोई फैंसी वर्कआउट, न कोई एक्सपेंसिव गियर, बस एक छोटा स्टेप। पहले दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने खुद से एक डील की, कोई मैटर नहीं कितना बिजी हूं, ये 10 मिनट सिर्फ मेरे होंगे। 3 दिन बाद उसने 15 मिनट की रीडिंग अपनी रूटीन में जोड़ दी। वो किताब उठाई जो महीनों से अनरेड पड़ी थी, एटॉमिक एक्शंस बाय माइकल टी पेडरसन। हर दिन वो एक छोटा एक्शन लेता रहा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर बदलाव दिखने लगा। ज्यादा अलर्ट फील करने लगा, नींद बेटर होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होने लगा। बुक वोट, यू डोंट बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय थिंकिंग, यू बिल्ड इट बाय एक्टिंग। अब अमन को समझ आने लगा कि मोटिवेशन हमेशा पहले नहीं आता, एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है। एक महीने के अंदर उसने अपनी डाइट पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा और अपने रूम को ऐसा सेटअप किया जो उसके गोल्स को सपोर्ट करे। अब वो कहता है, अर्लियर आई वेटेड फॉर मोटिवेशन, नाउ आई रिलाई ऑन माई सिस्टम। छोटे छोटे स्टेप्स ने उसकी थिंकिंग ही बदल दी थी। वो अब जान चुका था कि बड़ा बदलाव एकदम से नहीं आता, वो आता है एटॉमिक एक्शन से। हर दिन का एक छोटा कदम जो अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाता है। चैप्टर 2, ब्रेक द ओवरथिंकिंग लूप। अमन की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा था, लेकिन जैसे जैसे उसके गोल्स बड़े होते गए, जैसे यूट्यूब चैनल लॉन्च करना या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना, वैसे वैसे उसका पुराना दुश्मन वापस आ गया, ओवरथिंकिंग। वो घंटों अपने काम का स्ट्रक्चर बनाता, आइडियाज लिखता, रिसर्च करता, लेकिन काम शुरू करने का नाम नहीं लेता। उसका माइंड बस सोचता ही रहता था, क्या ये आइडिया सही है? कहीं लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? क्या मैं इसको फिनिश कर पाऊंगा? उसकी नोटबुक प्लान से भरती जा रही थी, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल अब भी 0 वीडियोस पर था। एक रात उसने अपनी किताब एटॉमिक एक्शंस को दोबारा खोला और एक लाइन पर उसकी नजर अटक गई,
Thinking is only useful when it leads to doing. Otherwise, it's a trap. अमन ने पहली बार महसूस किया कि वो बिजी तो लग रहा था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था। उसे समझ आया कि वो खुद को ये कहकर फूल कर रहा था, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। पर सच ये था कि वो डर से भाग रहा था। अगले दिन उसने खुद को एक चैलेंज दिया, मैं 3 घंटे तक कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ एक्शन लूंगा। उसने कैमरा सेटअप किया, एक शॉर्ट इंट्रो लिखा और बिना ज्यादा सोचे पहला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। नो सेकंड टेक्स, नो ओवर एडिटिंग, बस एक रॉ ऑनेस्ट एफर्ट। अपलोड करते समय दिल जोर से धड़क रहा था। डर था कि कोई मजाक उड़ाएगा या कोई देखेगा ही नहीं। पर जैसे ही उसने अपलोड का बटन प्रेस किया, एक भारी बोझ उतर गया। बुक वोट, एक्शन क्लियर्स कंफ्यूजन, मोशन बिल्ड्स मोमेंटम। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उसका मंत्रा बन गया था, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अब जब भी वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसने लगता, वो खुद से पूछता, क्या मैं सोच रहा हूं या एक्शन ले रहा हूं? अमन को अब समझ आ चुका था, जब तक माइंड में थॉट्स घूमते रहेंगे और हाथ से कुछ नहीं निकलेगा, तब तक प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। छोटा वीडियो, छोटा स्टेप। लेकिन उस दिन उसने लूप तोड़ दिया था। अब उसका दिमाग उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने लगा था। चैप्टर 3, डिसाइड एंड कमिट। अमन अब रोज एक नया बदलाव अपनी लाइफ में ला रहा था। उसकी यूट्यूब जर्नी शुरू हो चुकी थी, मॉर्निंग वॉक और रीडिंग उसका पार्ट बन चुकी थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे फिर से एक रुकावट ने पकड़ लिया, इनडिसिशन। कभी वो डिसाइड नहीं कर पाता कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। कभी उसे ये समझ नहीं आता कि अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन शुरू करे या नहीं। हर डिसीजन उसे एक क्रॉस रोड जैसा लगता था। लेफ्ट जाऊं तो क्या होगा, राइट जाऊं तो क्या खो जाएगा। उसने महसूस किया कि उसकी ग्रोथ एक जगह पर आकर स्टक हो रही है, और रीजन था वो आधा कदम रखता था पर पूरा नहीं चलता था। उसी समय वो फिर से अपनी किताब एटॉमिक एक्शंस की तरफ गया। एक पावरफुल लाइन ने जैसे उसकी आंखें खोल दी, ब्रेक थ्रूज डोंट कम फ्रॉम मे बी, दे कम फ्रॉम येस और नो फॉलोड बाय एक्शन। उसे समझ आ गया कि क्लैरिटी तब आती है जब हम फुली कमिट करते हैं, ना कि तब जब हम 2 नावों में पैर रखते हैं। अमन ने उस रात एक पेपर निकाला और 2 क्वेश्चंस लिखे। क्या मैं इस काम के लिए 100% रेडी हूं? क्या मैं इस रास्ते को पूरी तरह चूज कर सकता हूं बिना बैकअप प्लान के? पहला डिसीजन उसने यूट्यूब पर वीकली अपलोड कर लिया। नो एक्सक्यूजेस, नो बैकअप टॉपिक। हर सोमवार 7 बजे वीडियो पोस्ट करना ही करना था, चाहे आइडिया छोटा हो या सिंपल। दूसरा डिसीजन थोड़ा बड़ा था, एक फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग काम एक्सेप्ट करना, जिससे उसे अपनी जॉब से बाहर निकलने का रास्ता मिले। अब वो क्लैरिटी चाहता था, नॉट कंफर्ट, और उसने एक्शन लिया। बुक वोट, कमिटमेंट इजंट सेइंग यस वंस, इट्स सेइंग यस अगेन एवरी सिंगल डे व्हेन इट गेट्स हार्ड। अब वो हर सुबह उठता और अपने डिसीजन की याद दिलाता, जैसे एक सोल्जर अपना मिशन याद रखता है। अब उसके पास एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन था, हाफ हार्टेड एफर्ट की जगह फुल ओनरशिप थी। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर अब एक भरोसा था कि मैं जो डिसाइड करता हूं उसे पूरा करता हूं। अमन को अब समझ आ चुका था, जो इंसान सच में कमिटमेंट लेता है वही असल ब्रेक थ्रू हासिल करता है। चैप्टर 4, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अमन अब कमिटमेंट की पावर जान चुका था, मगर जल्दी ही उसने महसूस किया कि विल पावर हर दिन उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। कुछ मॉर्निंग्स में जब अलार्म बजता तो वो फिर स्नूज कर देता, और कभी भी एडिटिंग के बीच फोन नोटिफिकेशंस उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते। एक रविवार को उसने अपने कमरे में नजर घुमाई, बिखरी हुई फाइल्स, आधा खाली कॉफी मग्स और डेस्क पर पड़े रैंडम गैजेट्स। तभी मन में एक थॉट आया, शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं, मेरे आसपास है। उसी शाम उसने एटॉमिक एक्शंस का अगला हिस्सा पढ़ा और एक ज्वलंत पंक्ति पर ठहर गया, इफ यू कांट चेंज योर माइंड, चेंज द रूम योर माइंड लाइव्स इन। अमन ने फैसला किया कि अपने एनवायरनमेंट को ही अपनी सक्सेस का पार्टनर बनाएगा। डिक्लटर मिशन। उसने सबसे पहले अपने डेस्क को क्लियर किया, एक्स्ट्रा केबल्स, पुराने बिल्स और वो ब्रोकन हेडफोन्स सब डब्बे में डालकर स्टोर रूम में रख दिए। खाली सरफेस देखकर उसे ही रिलीफ महसूस हुआ। विजुअल क्यूज। उसने वॉल पर एक स्यूअर वर्ड टांगा
और सेंटर में बोल्ड लेटर्स में लिखा, अपलोड मंडे 7 PM। उसके चारों तरफ छोटे स्टिकी नोट्स लगाए जिन पर नोटिस लिखे थे, स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड, एडिट, थंबनेल। अब गोल हर वक्त आंखों के सामने था। डिजिटल एनवायरनमेंट डिटॉक्स। फोन से सोशल मीडिया एप्स को WRQRS के लिए साइलेंट मोड में रखा। लैपटॉप पर एक अलग ब्राउजर प्रोफाइल बनाया जहां सिर्फ YouTube स्टूडियो, स्क्रिप्ट डॉक्स और ROYLTYFR म्यूजिक साइट्स थी। हैबिट ट्रिगर्स। उसने अपने रनिंग शूज बेड के बगल में रखे ताकि सुबह उठते ही पहला विजुअल क्यू वही हो। रीडिंग कॉर्नर पर एक वार्म लैंप लगाई और किंडल को हमेशा वही चार्जिंग पर रखा ताकि NIGHT टाइम स्क्रोलिंग की जगह रीडिंग हो। कुछ ही दिनों में उसे फर्क दिखने लगा। अर्ली मॉर्निंग वॉक मिस नहीं हुई, एडिटिंग सेशंस DI रहने लगे और वीडियोस समय पर अपलोड होने लगे। बुक वोट। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स विजिबल रिजल्ट्स। अब अमन समझ गया था कि डिसिप्लिन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाना, और वो तभी होता है जब सराउंडिंग्स सपोर्टिव हो। वो दोस्तों को बताने लगा, इफ योर एनवायरनमेंट विस्पर्स एक्सक्यूजेस, चेंज इट्स लैंग्वेज। एक छोटा सा रूम मेकओवर, कुछ डिजिटल ट्विक्स और क्लियर विजुअल क्यूज, बस इतना करने से उसकी डेली एक्शंस शुरू हो गई और मोमेंटम डबल हो गया। चैप्टर 5, बिलीव बिफोर यू एक्ट। अमन की रूटीन अब मजबूत हो चुकी थी। सुबह की वॉक, कंटेंट क्रिएशन, वीकली वीडियो अपलोड्स, सब स्केड्यूल पर चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसे एक स्ट्रेंज सा डाउट महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या मैं सच में एक क्रिएटर हूं? क्या लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं? क्या मैं इतना कैपेबल हूं जितना दिखाने की कोशिश करता हूं? ये डाउट्स बाहर से नहीं, उसके अंदर से आ रहे थे और धीरे धीरे ये उसे रोकने लगे। उस दिन उसका नया वीडियो ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन अपलोड करने से पहले ही उसने उसे 2 बार डिलीट कर दिया। कभी लगा लाइटिंग सही नहीं है, कभी वॉइस डल लग रही थी, लेकिन सच ये था कि वो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। उसी रात उसने फिर किताब एटॉमिक एक्शंस खोली और एक कोट उसके दिल को छू गया, यू डोंट एक्ट बिकॉज यू बिलीव बिकॉज यू एक्ट। ये लाइन उसके सोचने के तरीके को बदल गई। अमन ने रियलाइज किया कि कॉन्फिडेंस कोई रेडीमेड इमोशन नहीं होता, वो एक्शन से बिल्ड होता है, जैसे एक दीवार ब्रिक बाय ब्रिक। अगले दिन उसने खुद को मिरर में देखा और कहा, यू आर नॉट वेटिंग टू बिकम अ क्रिएटर, यू ऑलरेडी आर वन। उसने उस वीडियो को बिना ओवर थिंकिंग के अपलोड कर दिया। पहली बार वो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की परवाह किए बिना एक्ट कर रहा था। वीडियो के नीचे एक कमेंट आया, भाई ये वीडियो बहुत रिलेटेबल था, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ट्रूथ। उसे कमेंट ने उसे और डीप लेवल पर शेक किया। मुझे खुद पर पहले भरोसा करना होगा, तभी लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। बुक वोट। बिलीफ इजंट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू प्रैक्टिस। अब अमन हर काम से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल करता, व्हाट वुड द कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ मी डू राइट नाउ, और फिर वही करता। धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगी। वो कैमरा के सामने ज्यादा नेचुरल फील करने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अंदर से आवाज आने लगी, तू कर सकता है। उसने समझा कि जब तक हम खुद को परमिशन नहीं देते, तब तक दुनिया भी हमें सीरियस नहीं लेती। अब वो केवल एक्शन नहीं ले रहा था, वो अपने आइडेंटिटी को भी रीडिजाइन कर रहा था। चैप्टर 6, इमोशनल ट्रिगर्स एंड मोटिवेशन। अमन अब एक न्यू फेज में पहुंच चुका था। उसे खुद पर भरोसा था, उसका सिस्टम सेट था और अपलोड्स अब कंसिस्टेंट हो चुके थे। लेकिन फिर एक डल वीक आया। बिना किसी रीजन के उसका मन नहीं लग रहा था। वीडियोस एडिट करने बैठे तो भी एनर्जी लो थी, वॉक पर जाना भी भारी लगने लगा। उसने खुद से कहा, मैं तो डिसिप्लिन हूं, फिर भी ये डेमोटिवेशन क्यों? वो फिर से अपनी किताब एटॉमिक एक्शंस में लौटा और एक लाइन ने उसे अंदर तक झकझोर दिया, डिसिप्लिन इज द इंजन बट इमोशन इज द फ्यूल। अमन समझ गया, सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन फ्यूल खत्म हो रहा है। अब उसे मोटिवेशन की रियल सोर्स खोजना था, और वो सोर्स था इमोशनली चार्ज्ड रीजंस। उसने एक एक्सरसाइज शुरू की, एक डायरी निकाली और खुद से सवाल पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? शुरुआत में जेनेरिक आंसर्स आए, फ्रीडम, सेल्फ ग्रोथ, मनी। लेकिन फिर उसने गहराई से सोचा और असली इमोशनल ट्रिगर्स बाहर आए। मैं चाहता हूं कि मेरे पापा एक दिन मुझे YouTube पर देखकर प्राउड फील करें।
मैं अपनी छोटी बहन को दिखाना चाहता हूं कि किसी भी बैकग्राउंड से निकलकर कुछ बड़ा किया जा सकता है। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं एवरेज नहीं हूं। अब उसका हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं था, वो इमोशन का एक्सप्रेशन बन चुका था। बुक वोट, व्हेन योर वाई बर्न्स ब्राइट द हाउ फाइंड्स अ वे। उसने अपने वर्क स्पेस की दीवार पर एक नई लाइन लिखी, आई डोंट वर्क फॉर लाइक्स, आई वर्क फॉर लेगेसी। अब जब कभी उसका मन भटकता, वो अपने उन इमोशनल ट्रिगर्स को दोबारा पढ़ता, महसूस करता और फिर एक्शन में लग जाता। उसने ये भी सीखा कि सिर्फ पॉजिटिव इमोशन नहीं, नेगेटिव इमोशंस भी फ्यूल बन सकते हैं। ओल्ड ऑफिस जॉब की बॉर्डम, वो रिजेक्शन जो कभी मिला था, या वो फीलिंग कि मैं कुछ बड़ा कर सकता था। अमन अब इमोशन को कंट्रोल नहीं करता, वो उसे हार्नेस करता है। अब उसका मोटिवेशन एक फ्रैजाइल फीलिंग नहीं, बल्कि एक डीपली रूटेड फ्लेम थी जो हर बार एक्शन का रीजन बनती। चैप्टर 7, स्मॉल विंस बिग रिजल्ट्स। अब अमन का सफर स्टेबल लगने लगा था, वीडियोस कंसिस्टेंट हो रहे थे, एनर्जी वापसी कर चुकी थी और उसका खुद से कनेक्शन और भी गहरा हो गया था। लेकिन एक नई चैलेंज आई, इम्पेशंस। उसने 3 महीने लगातार मेहनत की थी, लेकिन व्यूज अब भी बहुत कम थे। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एक दिन उसने एनालिटिक्स खोला और सोचने लगा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या ये सब वर्थ है? फिर उसे वो लाइन याद आई जो उसने किताब एटॉमिक एक्शंस में अंडरलाइन की थी, डोंट मेजर योर ग्रोथ बाय माइल्स, मेजर इट बाय स्टेप्स। अमन समझ गया कि वो गलत चीज मेजर कर रहा था। वो सिर्फ बिगर रिजल्ट्स को देख रहा था, वायरल वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, पर वो इग्नोर कर रहा था उन छोटे जीतों, स्मॉल विंस को, जिनसे उसकी फाउंडेशन बन रही थी। उसने अगले दिन एक नया रिचुअल शुरू किया, विक्ट्री जर्नल। हर रात वो 3 छोटी जीतें लिखता, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न हो। आज पहली बार बिना हेजिटेशन के कैमरा ऑन किया। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, ब्रो वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। अपनी बहन को सिखाया बेसिक वीडियो एडिटिंग। धीरे धीरे उसने देखा कि ये छोटे विंस उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिचार्ज कर रहे हैं। वो अब हर दिन खुद को प्रोग्रेस करते हुए देख रहा था, नॉट जस्ट नंबर्स बट हैबिट्स, माइंडसेट, करेज। बुक वोट, स्मॉल विंस कंपाउंड इनटू अनस्टॉपेबल रिजल्ट्स इफ यू लेट देम स्टैक। अमन ने यह भी समझा कि हर छोटा स्टेप एक ब्रिक की तरह है और वो हर दिन अपनी ड्रीम वॉल खड़ी कर रहा है। अब उसका फोकस बड़ा ड्रीम नहीं, नेक्स्ट स्मॉल एक्शन होता था। वो कहता था, आई डोंट चेज मोटिवेशन एनीमोर, आई चेज 1 विन अ डे। कुछ हफ्तों बाद उसके एक वीडियो पर 10 के व्यूज आए। उसके दोस्त एक्साइटेड थे, लेकिन अमन बस मुस्कुराया और बोला, ये तो सिर्फ एक और ब्रेक है, मेरी दीवार अभी बन रही है। अब उसे लॉन्ग गेम खेलना आ गया था। उसकी स्ट्रेंथ अब सिर्फ गोल नहीं, उसका पेशेंस और कंसिस्टेंसी बन चुकी थी। चैप्टर 8, रिव्यू एंड अडैप्ट। अमन की जर्नी अब स्टेडी हो चुकी थी। उसके पास डेली रिचुअल्स थे, इमोशनल ट्रिगर्स थे और विक्ट्रीज का एक ग्रोइंग आर्काइव था। लेकिन एक दिन उसने कुछ अजीब ऑब्जर्व किया। उसकी ग्रोथ प्लेटो कर रही थी। वीडियोस तो आ रहे थे, लेकिन व्यूज में जंप नहीं हो रहा था। कमेंट्स कम होने लगे थे और ऑडियंस एंगेजमेंट भी स्लो लग रही थी। पहले की तरह उसने पैनिक नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बदलना जरूरी है। उसने एक शाम अपनी वर्क स्पेस की लाइट बंद की, आंखें बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ मैकेनिकली काम कर रहा हूं? क्या मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कभी रिव्यू करता हूं? उसने अपनी नोटबुक उठाई और एटॉमिक एक्शंस का अगला चैप्टर खोला, जहां यह लिखा था, डोंट फॉल इन लव विद योर प्लान, फॉल इन लव विद योर प्रोग्रेस। वो लाइन उसके लिए जैसे वेकअप कॉल थी। अमन ने डिसाइड किया कि अब वो हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस का ऑडिट करेगा और उसी दिन से उसने शुरू किया रिव्यू एंड अडैप्ट सिस्टम। स्टेप 1, वीकली रिव्यू। हर रविवार वो खुद से 3 सवाल पूछता, इस हफ्ते क्या काम किया, क्या नहीं चला, क्या बदल सकता हूं? उसे दिखा कि वो अक्सर उसी तरह के वीडियो बना रहा था, सेफ कंटेंट, नो एक्सपेरिमेंटेशन। ऑडियंस को अब नॉवेल्टी चाहिए थी और उसे चाहिए था एवोल्यूशन। स्टेप 2, डेटा ड्रिवन एडेप्टेशन। उसने YouTube एनालिटिक्स में डाइव किया और देखा कि लोग उसके शॉर्ट मोटिवेशनल रील्स पर ज्यादा एंगेज कर रहे थे। उसने नेक्स्ट वीक से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस भी लॉन्च किए। स्टेप 3,
पर्सनल एडेप्टेशन। रिव्यू करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी एनर्जी आफ्टरनून्स में सबसे हाई होती है, तो उसने रिकॉर्डिंग स्लॉट्स मॉर्निंग से शिफ्ट कर दिए। स्क्रिप्ट राइटिंग को रात के इंस्टेड अर्ली वॉक के बाद करने लगा। बुक वोट, द बेस्ट सिस्टम्स आर नॉट द मोस्ट रिजिड, दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिव। अब अमन एक रोबोट की तरह काम नहीं कर रहा था। वो एक स्मार्ट क्रिएटर बन चुका था जो हर सिग्नल को ऑब्जर्व करता और हर वीक अपने अप्रोच को रिफाइन करता। वो कहता था, आई डोंट जस्ट रिपीट एक्शंस, आई रिफ्लेक्ट, रीवर्क एंड राइज। और सबसे बड़ी बात, अब उसका सिस्टम उसकी ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा था। चैप्टर 9, बिल्ड रेजिलियंस थ्रू एक्शन। अमन की कंसिस्टेंसी अब मिसाल बन चुकी थी। वीडियो समय पर आ रहे थे, फीडबैक अच्छा था और उसकी एक पहचान बन रही थी। लेकिन फिर अचानक एक सेटबैक ने उसका हौसला हिला दिया। उसका लैपटॉप क्रैश हो गया, पूरा एडिटिंग प्रोजेक्ट डिलीट हो गया, अगले हफ्ते का वीडियो स्केड्यूल टूट गया। उसी दिन एक फ्रीलांस क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ऊपर से घर में पर्सनल इश्यू चल रहा था। उसकी बहन की हेल्थ ठीक नहीं थी। 3 चोटें एक साथ पड़ी थी और अमन टूटने के कगार पर था। उस रात वो चुपचाप अपनी बालकनी में बैठा था, खुद से कह रहा था, शायद ब्रेक लेना चाहिए, शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, या शायद ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन फिर उसने आदतन एटॉमिक एक्शंस खोली। एक लाइन ने जैसे उसकी सोल को शेक कर दिया। रेजिलियंस इजंट व्हाट यू फील, इट्स व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। उसने खुद से कहा, फीलिंग्स तो फ्लक्चुएट करती है, पर मेरे एक्शंस कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अमन ने डिसाइड किया कि वो ब्रेक नहीं लेगा, बल्कि अब और भी ग्राउंडेड तरीके से आगे बढ़ेगा। उसने उस नाइट एक नया एक्शन प्लान बनाया, एक माइक्रो कमबैक। वो जानता था कि फुल वीडियो बनाना शायद इस हफ्ते पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसने एक शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो बनाया जिसे एडिटिंग की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया, जस्ट टू कीप द स्ट्रीक अलाइव। 2 हीलिंग थ्रू मोशन। पर्सनल इश्यूज को लेकर वो ओवरवेल्म था, इसलिए उसने अपने रूटीन में इवनिंग वॉक्स और जर्नल राइटिंग ऐड कर दी। हर दिन बस 10 से 15 मिनट खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। 3 लर्निंग फ्रॉम द स्टॉर्म। क्रैश के बाद उसने अपने वर्क फ्लो को चेंज किया। अब वो हर फाइल को क्लाउड में ऑटो सिंक पर रखता, क्लाइंट्स के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स करता। बुक कोट, स्ट्रेंथ इज नॉट बिल्ट इन कंफर्ट, इट इज कार्व्ड थ्रू केओस। धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर उसने मोमेंटम वापस पा लिया। अब उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ सक्सेस पर नहीं, बल्कि फेलियर्स के बाद वापसी पर टिक चुका था। वो कहता था, सेटबैक्स डोंट डिफाइन मी, माई रिस्पॉन्स डज। अब उसके व्यूअर्स को सिर्फ उसका कंटेंट नहीं, उसकी रेजिलियंस भी इंस्पायर करने लगी थी। लोग कमेंट करते, भाई लगता है तुम्हारे अंदर फायर है, और वो मुस्कुरा कर सोचता, ये फायर अंदर बनी है एक्शन से। चैप्टर 10 क्रिएट अनस्टॉपेबल मोमेंटम। अमन अब वो इंसान बन चुका था जो कभी सिर्फ सपने देखा करता था। रूटीन सेट था, इमोशनल डेप्थ आ चुकी थी, फेलियर्स को फेस करना सीख चुका था। लेकिन अब उसकी नजर एक नए सवाल पर थी, क्या ये मोमेंटम हमेशा बना रहेगा? क्या मैं इसे अनस्टॉपेबल बना सकता हूं? क्योंकि उसने देखा था, बहुत से लोग शुरू करते हैं, कुछ कंसिस्टेंसी तक पहुंचते हैं, पर बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाते हैं। उसने फिर किताब एटॉमिक एक्शंस का आखिरी हिस्सा पढ़ा, जहां एक लाइन ने उसे एक नई दिशा दी। मोमेंटम इजंट मैजिक, इट्स द रिजल्ट ऑफ सिस्टम्स दैट ऑनर योर विजन इवन ऑन ऑर्डिनरी डेज। अमन ने उस लाइन को एक मंत्र बना लिया। अब वो सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं, डायरेक्शन से भी ड्रिवन था। 1 द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसने अपने पास्ट 6 मंथ्स के वीडियोस और जर्नल्स वापस पढ़े। उसे दिखा कि कैसे हर छोटा स्टेप अब एक बड़ी जर्नी बन चुका है। पहले वीडियो पर 50 व्यूज थे, अब 15 के प्लस। पहले एडिटिंग 5 घंटे लेती थी, अब 90 मिनट में डन। पहले आइडियाज ढूंढने पड़ते थे, अब आइडियाज खुद आते थे। उसे समझ आया कि ये सब कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, कंपाउंडेड एफर्ट का नतीजा था। 2 ऑटोमेटिक फॉरवर्ड मोशन। अब उसे काम करने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ता था। उसके हैबिट्स इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि काम खुद ब खुद फ्लो में होने लगा। वो कहता था, आई डोंट नीड मोटिवेशन टू क्रिएट, क्रिएशन इटसेल्फ मोटिवेट्स मी। 3 पर्पस बियॉन्ड प्रोडक्टिविटी।
अमन ने अब अपने कंटेंट में एक डीपर मिशन जोड़ दिया था। वो हर वीडियो में एक मैसेज छोड़ता, एक इमोशन छोड़ता, जिससे लोग सिर्फ इंस्पायर्ड ना हो बल्कि मूव करें। अब वो सिर्फ वीडियोस बना नहीं रहा था, वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। बुक कोट, अनस्टॉपेबल इजंट अ पेस, इट्स अ फिलॉसफी। उसने अपने डेस्क के सामने एक फाइनल नोट लगाया, लेगेसी ओवर लाइक्स, पर्पस ओवर परफेक्शन। अब अमन अनस्टॉपेबल था, क्योंकि अब उसके अंदर वो सब कुछ था जो किसी भी स्टॉर्म, फेलियर या डाउट से बड़ा था। क्लैरिटी, इमोशनल ड्राइव, रिफ्लेक्शन एंड अबव ऑल एक्शन का मोमेंटम। उसने इस जर्नी की शुरुआत सिर्फ एक 10 मिनट वॉक से की थी, और अब वो हर दिन अपने ड्रीम्स को वॉक नहीं, रन कर रहा था। तो ये थी कहानी अमन की, एक ऐसा इंसान जो कभी अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन एटॉमिक एक्शंस जैसे छोटे छोटे कदमों ने उसकी आइडेंटिटी ही बदल दी। एटॉमिक एक्शंस, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रूज एंड अनस्टॉपेबल मोमेंटम। लेखक है माइकल टी पेडरसन, और इस किताब ने यह सिखाया कि सक्सेस कोई लकी एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि छोटे और सोच समझ कर लिए गए एक्शंस का रिजल्ट होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस जगह से शुरुआत करने जा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे आज एक एक्शन की जरूरत है। मैं हूं रोहन, और ये था कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों में बदलते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। जल्द मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, बड़े सपने छोटे एक्शन से पूरे होते हैं।